हेलो स्टूडेंट्स, हम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स में सारी ऑप्शंस एक जैसी लगती है और एलिमिनेट करना ऑप्शंस को बहुत मुश्किल हो पाता है। आज की वीडियो में मैं आपको क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। हम रियल एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और गाइस हम जो वेपन्स है रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स के, यानी कि वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन, इनको यूज कैसे करना है रियल एग्जाम क्वेश्चंस में, इसको समझने वाले हैं। बहुत आसान तरीका है, बस आपको जो है कुछ क्विक स्टेप्स फॉलो करने। तो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा बेस्ट कंटेंट। आपको जो है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग के मिलेंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस। एंड गाइस, अगर आप हमारे सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 79 प्लस, 65 प्लस और 58 प्लस अचीव किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। डोंट डिले और सक्सेस। हमारी ऑफलाइन ब्रांच अवेलेबल है कुरुक्षेत्र में और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन आप हमारे साथ पीटी एग्जाम बुकिंग भी कर सकते हैं। सो रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स के लिए अगर मैं बताऊं आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। हर एक ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस दी हुई होती हैं। डेफिनेटली जब 4 ऑप्शंस होती हैं तो जो है उसमें से आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। एंड क्योंकि चारों ऑप्शंस कभी कभी स्टूडेंट्स को एक जैसी लगती हैं, तो पहली जो है मैं आपको बता दूं, रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 जो है, आपको टेक्स्ट को क्विकली समझना है कि टॉपिक क्या है। टॉपिक सेंटेंस में भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, मे बी प्रेसिडेंट के बारे में, क्या उसका टॉपिक सेंटेंस है, आइडिया आपको लेना है। फाइन, आपको एक चीज जो है वो देखनी है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना, बहुत कुछ लिखा होगा, आपको हमेशा जो है टॉपिक सेंटेंस में बने रहना है। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, ग्रामर की, वोकैबुलरी की, कोलोकेशन का, तीनों को आपको यूज करना है ताकि आप जनरल मीनिंग समझ पाए। एक चीज और इम्पोर्टेंट है गाइस कि फिलअप्स के लिए हमें जो है टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम ना रन हो, क्योंकि ये इसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन को हमने आंसर नहीं लीव करना। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क होगा और गलत के लिए 0। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कमिंग टू द क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करवाने वाली हूँ। उसके बाद मैं वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन को इन डेप्थ भी समझाने वाली हूँ। सो एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है सबसे पहले इसमें मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है एंड टेंस क्या है। टेंस को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सैम इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एजुकेशन इन डेक्कन यूनिवर्सिटी। एक सैम एक प्रोफेसर के बारे में बात करें। डैश टू दिस ही वाज सब डीन। सो हम उसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर टू दिस नहीं होता, बिफोर के बाद टू नहीं होता, लास्ट के बाद टू नहीं होता, आफ्टर, प्रायर टू दिस एक कोलोकेशन है, इससे पहले कोलोकेशन है। तो यहाँ पर एक रूल नंबर 1 बता दूं कि सबसे पहले जब पोजिशनिंग ऑफ ब्लैंक देखते हैं तो ब्लैंक के लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या प्रेपोजिशन है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच मिसिंग है, जरूर देखिए। ही वॉज हेड ऑफ द फैकल्टी एट दिस मूसा के कहाँ पे, तो ये अलग अलग क्या होते हैं, कैंपस होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज कैंपस। सैम्स करियर इन एजुकेशन, पोस्ट ऑफ ईएस को यूज करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। सैम का जो करियर एजुकेशन में, स्टार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर की तरह 1960s में, एंड डैश टू 4 प्रिंसिपल पोजीशंस। प्रोसेस्ड, प्रोसेस होता है कि जैसे कोई मैंने आइटम डाली उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोनाउंस होते हैं कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट करना डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर आएगा प्रोग्रेस, की मतलब ये यहाँ से शुरू होके 4 सीढ़ी ऊपर बढ़ गया, समझ रहे हो, एडवांस हो गया। प्रोग्रेस टू 4 प्रिंसिपल पोजीशंस बिफोर डैश, बिफोर हायरिंग, हायर होता है किसी को हायर कर लेना जॉब वगैरह के लिए। लीविंग हायर एजुकेशन, आपका जो जैसे प्रमोशन होता है वो जब आप काम करो तभी होगा ना। बिफोर हैविंग, आप खा थोड़ा ना रहे हो कि फूड आप हैव करते हो। यहाँ पर आएगा एंटरिंग, हायर एजुकेशन एंटर करने से पहले। तो ये टेक्निक है फिलिप्स को सॉल्व करने की, बहुत ज्यादा इजी। सबसे पहले आपको जो है देखनी होगी ऑप्शंस, आपको देखने होंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स के लिए टॉपिक सेंटेंस, टेंस, पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक, एंड देन आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जो है अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर हमारे साथ अचीव कर चुके हैं, वेदर इट्स 8 ईच, 20 पॉइंट्स फॉर पीआर पक्के कर चुके हैं, कुछ लोग 7 ईच, 10 पॉइंट्स फॉर पीआर, और कुछ लोग 6 ईच। यू कैन बी द नेक्स्ट। आप जो है घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं। सो सेम करिकुलम है, सेम टीचर्स है, सेम लर्निंग है। बेस्ट पार्ट आपको ट्रैवल नहीं करना होगा। स्टडी मटेरियल, टेम्पलेट्स,
जो है आपको लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन, प्रेडिक्शन फाइल, सब कुछ मिलेगा, डाउट क्लियरेंस सेशंस, टिप्स एंड टेक्निक्स। सो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है सारी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स समझ सकें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब करेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, मुझे बताइए इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है। Many parents want their children to grow with the love of reading। यहाँ हम बात करें पेरेंट्स की और बेसिकली रीडिंग के बारे में कि सब लोग चाहते होते हैं कि पेरेंट्स की जो बच्चे हैं वो रीडिंग का उनको पसंद हो। हाउएवर मतलब हालांकि रीसेंट रिसर्च डैश दैट, रीसेंट रिसर्च टेंस देख लीजिए, प्रेजेंट है, रीसेंट रिसर्च शोन दैट, हैज शोन, शो दैट, शोइंग दैट। अब जैसे शोइंग है ये टेंस का रूल है ग्रामर का, इज एम आर आता तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। रिसेंट रिसर्च, रिसर्च क्या है, एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ एस आएगा, शो नहीं आ सकता। रिसेंट रिसर्च शोन दैट, रिसेंट रिसर्च हैज शोन दिखाती है, शो अभी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, अभी कोई एक्शन रिसेंट लेटेस्टली कंप्लीट हुआ तो हैज शोन, एक्शन फॉर द, इट इज यूज्ड फॉर द एक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड रिसेंटली। तो रिसेंट रिसर्च ने दिखाया है कि जो बच्चे हैं आजकल वो स्पेंड करते हैं अपना ज्यादा टाइम सेल फोन्स के ऊपर, लैपटॉप्स। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स चिल्ड्रन मेनी बेनिफिट्स, बट अब जैसे मैं आपको बता दूं, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स है या रीडिंग फिलिप्स, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि जब आप ये ट्रांजिशन वर्ड देखते हैं बट हाउएवर ऑल्दो, सो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए क्योंकि जो है टोन चेंज हो रही है। अभी हमने कहा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन बुक्स क्या है, मतलब इसने ऐसे कहा कि टेक्नोलॉजी के बहुत बेनिफिट्स हैं, बच्चे लैपटॉप यूज करें, सेल फोन, बट बुक्स आर डैश एज। ओके, अगर आपने मेरे पुराने सेशंस नहीं ज्वाइन किए तो मैं आपको बता दूं, एज इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जैसे मैं कह रही हूँ कि वो मेरी मम्मी की तरह ही हेल्पफुल है, शी इज एज हेल्पफुल एज माई मदर, तो एज कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एज की कह रहे हैं बुक्स जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे लैपटॉप्स, एज सो इम्पोर्टेंट एज, सच एज एग्जाम्पल के लिए होते हैं, वेरी तो आ ही नहीं सकता, एज इज द करेक्ट वन, क्योंकि इतनी ही है इंपॉर्टेंट, इतनी ही है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी लाइफ सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एज इंपॉर्टेंट एज। फॉर एग्जाम्पल जब चिल्ड्रन रीड करते हैं स्टोरी बुक्स, वो इमेजिन करते हैं कैरेक्टर्स को, प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज को। ब्रिटिश स्कूल्स रन करते हैं इवेंट कॉल्ड वर्ल्ड रीडिंग डे। दिस इवेंट डैश टू प्रमोट, दिस इवेंट, ये इवेंट क्या करता है, डिफर्स टू, डेफर्स टू, एम्स टू, डिसएग्रीज टू। डेफर करना होता है जैसे पोस्टपोन कर देना, डिसएग्री मतलब अग्री ना करना, डिफर्स विद आता है, एम्स टू, इसका एक काम है, एम्स आएगा करेक्ट आंसर। बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू रीड एट होम टू, एट द मोमेंट डैश पेरेंट्स, कौन से पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स, तो आंसर आएगा मैनी पेरेंट्स स्पेंड टाइम रीडिंग विद देयर चिल्ड्रन। अभी क्या कह रहे हैं कि अभी क्या है कि बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पढ़ी, अनफॉर्चुनेटली है, दिस मीन्स दैट these children are missing a chance। तो टोन आगे पढ़ के पता लग रहा है कि कम ही लोग कर रहे हैं ना, तभी तो जो है मतलब ये कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो कुछ पॉजिटिव टोन होती तो यहाँ पे लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए आएगा, वेरी फ्यू आएगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? आंसर चेक कर लीजिए अपने। सो रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को सॉल्व करने की मैं एक बार फिर से आपको स्टेप समझा रही हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको टॉपिक सेंटेंस को समझना है, आइडिया लेना है क्या है। बहुत सारी लाइंस हो सकती है, तो जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय कि इतना बीच में क्या आ रहा है। ओके एंड हर एक ब्लैंक के लिए ट्राई जो है कीजिए कि आप रीड करें, सेंटेंस को ट्राई कीजिए उसे समझने की। एक बार आपको समझ आ जाए, यूज कीजिए नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन। एंड अगर आपको नहीं श्योर कि क्या आंसर होगा तो आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे पीछे की लाइन से भी आपको आइडिया लग जाता है, बट डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, जस्ट मार्क एन आंसर, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। ओके, सो गाइस अब ये तो बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हमने समझे। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोकेशंस जो है, कोलोकेशंस होते हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड जो एक साथ आते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि कोलोकेशंस को उन्होंने यूज कैसे करना है।
कोलोकेशन दो तरीके की होती है, एक है एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट, एक है ग्रामर कोलोकेशन लिस्ट। फाइन, एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट पियर्सन ने दी है। मेरी वेबसाइट www.ptuniverse.com पे मैं सारा मटेरियल अपलोड कर दूंगी। हमारी वेबसाइट जो है कहीं इसी वीक रेडी हो जाएगी, एंड देन आई वांट कि आप वहां से सारा मटेरियल डाउनलोड कर लें। कुछ मटेरियल वहां पे फ्री कोड मटेरियल के नाम से आपको मिल जाएगा। सो कोलोकेशन से दो या दो से ज्यादा वर्ड जो एक साथ आते हैं, जैसे एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव, अटरली स्टूपिड। एडजेक्टिव नाउन के साथ आ सकता है, बहुत ज्यादा दर्द है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। नाउन नाउन के साथ आ सकता है, जैसे राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां। नाउन प्लस वर्ब मतलब प्लेन टुक ऑफ। वर्ब नाउन के साथ आ सकती है, डू माई होमवर्क। वर्ब आ सकता है एक्सप्रेशन विद प्रेपोजिशन, बर्स्ट इनटू टीयर्स के साथ। वर्ब एडवर्ब के साथ आ सकता है, वॉकिंग स्लोली। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोकेशंस हैं। कुछ कोलोकेशन की लिस्ट मैंने चैनल पे अपलोड करी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लो। हर हफ्ते जो लिस्ट आ रही है, जो बहुत बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, वही मैं चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। जैसे हेल्थ, वेलबींग, डेल्व इनटू, फॉर अ लिविंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रॉब्लम विद, नॉलेज अबाउट, रिगार्डलेस ऑफ, प्रायर टू, मैंने अभी क्वेश्चन भी करा दिया, अदर देन, revolves around, associate with, modern society, collaboration with, majority of, a relationship with, advice on, focus on, emphasis on, intention of, lack of, engaged in। तो ऐसे बहुत सारे कोलोकेशंस हैं। आप कोलोकेशंस की सर्च करिए, मीनिंग आपको काफी हेल्प मिलेगी। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। गिव यू 2 minutes, इट्स एन इजी वन, प्लीज गिव इट अ ट्राई। टॉपिक सेंटेंस समझिएगा, टेंस समझिएगा, पोजिशनिंग ऑफ ब्लैंक देखिएगा, फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिएगा। बताइए स्टूडेंट्स, टॉपिक सेंटेंस क्या है? मैरिज रेट और डाइवोर्स रेट की बात हो रही है यहाँ पे। सो अपने आंसर्स क्विकली कमेंट बिलो कीजिए। आई गेस सबके हो चुके होंगे फिलअप सब तक। सो शैल वी डिस्कस? ऑल राइट, हमने काफी लोगों के जो है आंसर्स आ चुके हैं। वेल वेल वेल, गाइस को काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि किस लेवल की रीडिंग आ रही है। लेवल ऑफ रीडिंग जो है वो मॉडरेट है, इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं एंड डेफिनेटली रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी। तो मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आप वोकैबुलरी को अपनी इम्प्रूव करते रहिए। जैसे कोई भी मुश्किल वर्ड्स है, जैसे मुझे लेट से इसका मतलब ही नहीं पता कि विडोड, विडोड होता है, जैसे आपको पता है कि किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ की डेथ होती है, उसको कहते हैं हम विडोड। फाइन, तो कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, उसको सर्च कर लीजिए। द डैश इन मैरिज रेट्स एंड द डैश इन मैरिज रेट एंड इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट हैज लेड टू अ, अब आपको पता है करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, मैरिज जो है वो कम हो रही है, डाइवोर्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है वर्ब आ रही है, एंड में क्या होता है बेस्ट पार्ट की, जैसे आपको जो इधर पार्ट ऑफ स्पीच है वो उधर है, तो यहाँ पर भी वर्ब होगी डिक्लाइन या डिक्रीज। क्या है? डिक्रीज इन मैरिज रेट। यहाँ पर डिक्लाइन इज अ बेटर मैच, की जो मैरिज रेट है वो रेट क्या है, डिक्लाइन कर रहा है। इंक्रीज है, डाइवोर्स लेट हैज लेड टू, वो क्या हो रहा है ये इसके कारण, कम लोग मैरिड हो रहे, डिक्रीज होगा, क्योंकि एक क्या है कि एक तो शादी नहीं हो रही, दूसरा डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोग जो अनमैरिड है उनका नंबर तो बढ़ ही गया ना। In 1986, 60% of the population aged this and this were married. By 2001, this proportion had decreased to 55%. Dash the proportion of the population aged 15 years and over who were never married dash from this to this, वो बढ़ गई है। बेसिकली 1986 में तो क्या था कि 60% जो थे वो मैरिड थे, और फिर ये कम हो गई।
2001 में। और यहाँ पर नीचे के देखिए, अब मैं आपको ना एक लॉजिक समझाना चाह रही हूँ, 1 मिनट में अंडरलाइन करती हूँ, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। 1986 में इसने कहा है कि जो है ये बढ़ी, उसके बाद 2001 में ये डिक्रीज हो गई बहुत। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर उसमें ये बढ़ गई है, क्योंकि 29 से 32 जा रही है, तो ऑप्शन क्या हुई है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर फोर्थ फिलअप अपने आप ही सॉल्व हो गया, इंक्रीज। डैश द प्रपोर्शन, कन्वर्सली आएगा, यहाँ पे उल्टा है उसका। सो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कंक्लूजन के लिए होता है देयरफॉर बी। तो यहाँ पर आएगा कन्वर्सली, लिख लीजिए कन्वर्सली का, जिसको मीनिंग नहीं पता, मीनिंग जो है वर्ड लिखिए, और इसका हिंदी में मीनिंग लिखिए, CONVERSELY। कन्वर्सली होता है जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्टेटमेंट को या फिर आइडिया को। कन्वर्सली होता है इसके विपरीत, उल्टा, उसके विपरीत। ठीक है। एट द सेम टाइम जो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु वर डाइवोर्स्ड, सेम टाइम पे जो पॉपुलेशन है जिनका डाइवोर्स है वो 5 से 7 भी इंक्रीज है, तो यहाँ पर भी इंक्रीज ही है। आंसर देखिए, मार्क कर लीजिए। समझ आया सबको? सिंपल है बहुत फिलिप्स को सॉल्व करना। अब कोई रट्टा नहीं है इसमें, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि क्रैमिंग कर लें। अब ये क्या करते हैं कि ये लोग ब्लैंक्स की पोजीशनिंग बदल देंगे, जैसे जो है आपने अगर रट भी लिया तो ये यहाँ पे ब्लैंक हटा के यहाँ कर देंगे। ठीक है, कुछ लेड टू कोलोकेशन है, जैसे कुछ कोलोकेशंस की जगह पोजीशनिंग बदल देंगे सेम फिलिप में। सो डोंट क्रैम क्वेश्चंस, देयर इज नो नीड टू क्रैम द क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम फिलअप करते हैं सॉल्व। कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी प्रेपरेशन करी है और अपने डिजायर्ड स्कोर को फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे साथ अचीव किया है। बहुत जल्द मैं ऐसे स्टूडेंट्स की जर्नीज भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आप समझ सके कि कैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे 1-on-1 क्लासेस ले रहे हैं। कुछ लोगों के पास पूरा कोर्स, 1 महीने का कोर्स करने का टाइम नहीं है, तो कुछ लोगों ने 1-to-1 पर्सनल क्लासेस लेनी शुरू करी अपने टाइम पे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया से या कहीं किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि वर्किंग है। एंड सेम यू कैन ऑल्सो डू, अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशनल और आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है ग्रुप क्लास करने का, तो 1-to-1 क्लास कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ग्रुप क्लास है, 1-to-1 क्लास है, पर्सनलाइज क्लास है, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट स्लॉट्स, आफ्टरनून स्लॉट्स। सो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिल जाती है। अब ऑफलाइन क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अब ट्राई कीजिए। स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्लीज, कमेंट बिलो करते रहिए अपने आंसर्स को। यू जस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट।
डॉग्स मेक्स ग्रेट लिसनर्स, लिसनर्स होते हैं जो किसी को सुनते हैं, डॉग्स की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस, एंड दैट मे बी बिकॉज मेन एंड मेन्स फर्स्ट फ्रेंड यूज एनालॉगस ब्रेन रीजंस टू प्रोसेस वॉइसेस। रिसर्चर्स डैश ऑलमोस्ट 200 साउंड सैंपल्स। रिसर्चर्स का काम होता है स्टडी करना, डाटा है तो कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सैंपल्स हैं तो उनको क्या करेंगे, डेवलप तो नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर इज कलेक्टेड। यहाँ पर भी टेंस से भी पता लग रहा है पास्ट में, पहले कलेक्ट करा फिर प्ले करा क्लिप्स को। while the subjects brains were dash, वो क्या कर रहे थे, फंक्शनल एमआरआई स्कैन्स को अटेंड। एग्जामिन होता है कि जैसे कोई भी चीज आप उसके बारे में पता लगा रहे हो, उन्होंने प्ले करा, और जब जो सब्जेक्ट के ब्रेन, मतलब कुत्तों की बात हो रही है, जैसे उनके ऊपर ये चीज हो रही है, जो सब्जेक्ट्स के ब्रेन से वो क्या कर रहे थे, उनके साथ उनके ऊपर तो चीजें हो रही हैं, तो एग्जामिन वो खुद कैसे कर सकते हैं, वो कंडक्ट नहीं कर रहे, उनके साथ ये हो रहा है तो वो अंडरगो, उनके साथ ही तो एमआरआई हो रहा है। ह्यूमन ब्रेन्स में वोकल साउंड आई, डॉग ब्रेन्स जो है वो सेंसिटिव है एनवायरमेंटल नॉइसेस के लिए। डेडिकेटेड ब्रेन एरिया रिएक्टेड डैश। अब देखिए मैंने आपको पुराने सेशंस में बताया कि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब एंड करते हैं एल वाई के साथ। अगर आपको ये टेक्निक पता तो आप डायरेक्टली आंसर स्ट्रांगली मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता लेट से ये टेक्निक, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नॉलेज है वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। डी जो होता है डीई वाला, डिमीनिंग, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। डिफेमेटरी का मतलब क्या होता है कि किसी की अच्छी रेपुटेशन को खराब कर देना, किसी की भी अच्छी रेपुटेशन है आप उसको खराब कर दोगे, डिफेम कर देना। फेम है ना, उसको डी कर दिया, गंदा कर दिया। हॉर्नी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा मतलब सेक्सुअल अराउजमेंट होती है तो उनको हम हॉर्नी कहते हैं। फाइन। फॉर्मी की अगर मैं बात करूं, FOAMY, लिख लीजिए इसका मतलब। अच्छी वोकैबुलरी है यहाँ पर, और वोकैबुलरी मेरे को लगता है आपको हमेशा जो है सीख नहीं रही है। फॉर्मी जैसे आपने देखा कि बाथ जेल डाल देते हैं, और झाग झाग झागदार को फॉर्मी कहते हैं। फॉर्म झाग होती है, जैसे हम वॉशिंग मशीन में सरफ डालते हैं तो झाग बनती है, वो फॉर्म होती है। ओके, सो क्वेश्चन पे आ जाइए। डेडिकेटेड ब्रेन एरिया रिएक्ट, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली जो उनकी आवाजें हैं। एंड दैट एरिया ऑल्सो डैश टू, दैट एरिया क्या कर रहा है, वो एरिया, ऑप्शन देखिए। दैट एरिया ऑल्सो, एक तो ये रिएक्ट कर रहा है इसको, और क्या कर रहा है, शॉपलिफ्ट होता है चोरी, इंसल्ट होता है बेइज्जती, तो रिएक्ट को रिस्पॉन्ड ही कहेंगे, तो करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्डेड टू। तो ये है करेक्ट आंसर्स, आप मार्क कर सकते हो। कितने सही है ये भी आप लिखते जाइएगा। सो दिस इज हाउ रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना, टॉपिक सेंटेंस एंड हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लिटिल मोर देन 100 years ago, सीटल इन अमेरिका, अमेरिका में एक जगह है, उसे एमरल्ड सिटी कहते थे। एमरल्ड वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत रिच जगह जहां बहुत ज्यादा सोना होता था उसको कहा जाता था। इट वॉज अ क्वाइट लंबरिंग टाउन। लंबरिंग का मतलब आप लिखिए LUMBERING। LUM। अगर वैसे मैं आपको बता दूं, रीडिंग फिलिप्स में एक एक वर्ड की वोकैबुलरी समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इफ यू वांट इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, ये काफी आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। सो लंबरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज है लाइक लकड़ी काटने के काम को एक तो लंबरिंग कहते हैं, और एक टाउन जो मतलब जहां पर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रही है, सो वी कॉल इट लंबरिंग। The gold rush dashed the city into an industrial and commercial city. ऑप्शन देखिए। अब स्टेगनेट होता है रुका हुआ, जैसे रुका हुआ पानी है, पानी आपने देखा है बरसात होती है अटक जाता है, स्टेगनेटेड वाटर कहते हैं उसको। रिजर्व द सिटी, क्रिएटेड या सिटी को बना चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड। एक्चुअली पहले सिटी, पहले तो सोना नहीं था तो वो सिंपल थी, जब जैसे ही सोना आया वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया में, तो आंसर आएगा ट्रांसफॉर्म्ड। The city withstood the Indian attack of 1856 anti-Chinese riots होते दंगे and a dash fire.
किस तरीके की फायर? फायर है नाउन, नाउन से पहले है एडजेक्टिव। अब कहीं आग लग गई, ये कोई चमत्कार नहीं है, तो मिराकुलस नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेट फायर, डिजास्ट्रस होती है फायर। डिजास्ट्रस मतलब एक तरीके से भयानक आग लग गई। 1890s में चीफ सप्लाई से डिपोर्ट हुआ है, गोल्ड रश हुए हैं। वर्ल्ड वॉर टू से एक ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, खुशहाली आई है। शिपयार्ड आए, एयरक्राफ्ट आए, इन इट्स। चीजें जब एंड से कनेक्टेड होती हैं तो सेम टोन पे चलती है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एडवांसमेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन देखिए। एडवांसमेंट हो रही है तो कोई चीज मॉडर्न हो रही है, तो करेक्ट आंसर इज मॉडर्निटी एंड एडवांसमेंट। इन 1891 फोर रोज पेपर पब्लिश हुआ। द सीटल टाइम्स ने जो है वन करे हैं 7 प्राइजेस। इट इज डैश इंटरनेशनली, इट इज जानी जा रही है, तो ऑफ कोर्स क्या हो रही है? अज्यूम की जा रही है, कंसिडर, अप्रिशिएटेड। बताइए, मार्क कीजिए आंसर को। अब एक होते हैं अप्रिशिएट की, मैंने आपने अच्छा काम किया, मैंने आपको अप्रिशिएट कर दिया। रिकॉग्नाइज, जैसे कोई ब्रांड बन जाता है एक टाइम के बाद, तो वो क्या कर, वो वो जाने जाना लग जाता, तो दैट इज रिकॉग्नाइज। एक्चुअली अप्रिसिएशन होती है किसी एक बंदे के बारे में, और रिकॉग्निशन होती है उसके काम के बारे में। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको डिफरेंस बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट है, मैं देख सकती हूँ कमेंट सेक्शन में। अप्रिसिएशन किसी बंदे के बारे में अप्रिसिएशन होता है, रिकॉग्निशन होती है उसके काम की। ये डिफरेंस है दोनों के में। क्लियर है सबको? कंपनी ओन करती है 7 न्यूज़पेपर्स वॉशिंगटन में, एंड इट हैज सेकंड सर्कुलेशन नेटवर्क टुडे अंडर द, क्या किसी की लाइट में, अंडर द प्रेशर ऑफ 4 जनरेशन। इतने पॉजिटिव टोन है कि अंडर द लाइट, अंडर द प्रेशर नहीं है, अंडर द गाइडेंस की, जैसे इतने लोगों की गाइडेंस के कारण इतना बड़ा हम आगे आ चुके हैं, तो अंडर द गाइडेंस इज द करेक्ट कोलोकेशन, एंड द मीनिंग वाइज आल्सो इट गोस। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। एक सेशन के थ्रू मैंने आपको बताया है कुछ वोकैबुलरीज, मैं चाहूंगी जो मैंने एक्सप्लेन करी है वो आप लिख भी लें, मैंने यहाँ पर पूरी टाइप भी करी है, आप प्लीज इनको लिख लीजिए। स्टैग्नेट होता है कि सेम रहना, तो कभी कभी बिजनेस स्टेगनेट कर जाता है या लेवल स्टेगनेट कर जाता है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। ट्रांसफॉर्म, बदल जाना कंप्लीटली। डिजास्टर्स, कोई चीज बहुत बुरी है। अनफॉर्चुनेट, अनलकी है। मिराक्यूलस है, बहुत इफेक्टिव है। मॉडर्निटी है कि मॉडर्न है। मोडेस्टी है कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते, मॉडेस्ट होते हैं वो। सो वोकैबुलरी को प्लीज आप लिखिए भी, और सर्च भी कीजिए, हिंदी इंग्लिश पंजाबी जैसे आपको याद रह सकती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन को भी जरूर समझिए। ये है आंसर्स। सो गाइज, हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया कि अपने कैसे जो है रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को कम टाइम में सॉल्व करना है। आई होप ये सेशन आपको काफी ज्यादा
हेल्पफुल रहा होगा। रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स का सिंपल तरीका मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, और इसे 4/4 5 है तो 5 आउट ऑफ 5 आप ज़रूर अचीव कर पाएँगे। आपको सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो आपको क्या लगता है कि ऐसे छोटे-छोटे सेशंस में मैं सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कराने शुरू कर दूँ आपको, ताकि आप अपना डिज़ायर्ड स्कोर जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें? तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ हमारे नए बैचेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपना एडमिशन हमारे साथ कन्फर्म कर सकते हैं। इन नंबर्स पर जो है 9992202007 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नए बैचेस के जो एडमिशन्स है वो स्लोली क्लोज हो जाएंगे। 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल है, और कुछ लोगों ने एग्जाम बुक कर लिया है, अब टाइम कम रह गया है, तो उनके लिए स्पेशल सर्विस अवेलेबल है, स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स।